हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में और यूकैरियोट्स के बारे में। बेसिक डिफरेंस क्या है और प्रोकैरियोट्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट किए कि कौन प्रोकैरियोट होगा और कौन यूकैरियोट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल फीचर्स प्रोकैरियोट के क्या होते हैं। देखो, ये जो प्रोकैरियोट है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक वर्ड है हमारा होता है प्रो और एक वर्ड है हमारा कैरियोन। एक वर्ड है प्रो और एक वर्ड है कैरियोन। प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोन का मतलब हमें पता है क्या होता है, न्यूक्लियस। यार देखो, हमने पढ़ा है ना कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस क्या होता है, वहां पर डिवाइड कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस उसको बोलते हैं जहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करती है। सेल स्ट्रक्चर्स के बेसिक कुछ टर्म्स है। तो प्रोकैरियोट और प्रो और यूकैरियोन से मिलके बना है। कैरियोन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब क्या है, बिफोर। अब ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, इनको मैं रफ कर लेता हूं। कितने तरह के होते हैं प्रोकैरियोट्स, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया। एक क्या होता है हमारा, एक होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है हमारा आर्की बैक्टीरिया, जिसको हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में आर्की भी लिख देते हैं। ठीक है, जनरल टर्म हम यूज करते हैं प्रोकैरियोट्स के लिए, क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया। पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि किस सेंस में हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल प्रोकैरियोट्स का मतलब हम बैक्टीरिया तो बोल देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया। जनरली हम यू बैक्टीरिया को ही क्या डिनोट कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया। जनरली हम यू बैक्टीरिया को ही क्या डिनोट कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया डिनोट कर रहे होते हैं। वैसे तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बहुत उनमें डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। डिफरेंसेस किस बेसिस पे है, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये डिफरेंट है। सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये डिफरेंट है। मोलिकुलर बेसिस पे ये डिफरेंस है। मोलिकुलर बेसिस पे ये डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोट्स का सेल होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स का जो सेल होता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलो हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि आखिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जनरल डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, बात करें हम मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि इसके अंदर नेकेड डीएनए होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, न्यूक्लियोइड। तो यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, एक होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम का नंबर हो सकता है। माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई माइटोसिस और कोई मियोसिस नहीं हो रहा होता है। यहां पर बेसिकली क्या हो रहा होता है, साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो वहां पर कोई माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता है, बल्कि किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं होगा, माइटोसिस और मियोसिस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वहां पर माइटोसिस एंड मियोसिस होता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s होता है और यूकैरियोट्स के अंदर 80s और किसी किसी के अंदर 70s भी होता है। जैसे 80s होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, 80s राइबोसोम कहां मिलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और 70s राइबोसोम कहां पे मिलता है, ऑर्गेनेल्स के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। सेल वॉल के बारे में बात करें हम, तो सेल वॉल जो होता है वो प्रोकैरियोट्स का किससे बना होता है, किससे बना होता है बच्चों, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यू बैक्टीरिया के अंदर किससे बना होता है, ये यू बैक्टीरिया के अंदर ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। ध्यान रहे, आर्की बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है, वो बाद में हम जब सेपरेट वीडियोस बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, यूकैरियोट्स के बारे में। तो यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किससे, सेलुलोज से।
वो बना होता है सेलुलोज से। और काइटिन के अंदर, काइटिन का किससे बना होता है? फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। प्लांट्स के अंदर किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो कोई न्यूक्लियस यहाँ पर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? न्यूक्लियोइड बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है? नेकेड डीएनए। क्या होता है बच्चों? नेकेड डीएनए। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है, बेसिक डिफरेंसेस। और बात करते हैं हम यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की। तो कोई यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये गोल्जी बॉडी, ये सारे यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किसके अंदर होते हैं? यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में। किसके बारे में? फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में। देखो, पहले ज्यादा क्लू नहीं था लोगों के पास कि कैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस करें, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि आरएनए का स्टडी किया, राइबोसोमल आरएनए का स्टडी किया। राइबोसोमल आरएनए का स्टडी करने के बाद से लोगों को पता चला कि कुछ जेनेटिक बेसिस भी है इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था बॉटनी के अंदर कि जेनेटिक बेसिस के टर्म्स में हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या किया साइंटिस्टों ने कि आरआरएनए का स्टडी किया। किसका स्टडी किया? आरआरएनए का स्टडी किया, दोनों ऑर्गेनिज्म से लेकर के। ठीक है, आरआरएनए का स्टडी किया। 16s स्मॉलर यूनिट्स लिया राइबोसोम का, 16s और लिया 18s। 16s लिया यू बैक्टीरिया से, 16s किससे लिया? यू बैक्टीरिया, या फिर क्या बोल सकते हो बच्चों? आर्की बैक्टीरिया से लिया। और 18s हमें पता है किसके अंदर होता है? यूकैरियोट्स के अंदर। तो यूकैरियोट्स के अंदर से क्या लिया? 18s राइबोसोम लिया। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? स्मॉलर यूनिट्स है। कैसे हैं बच्चों? स्मॉलर यूनिट्स हैं, ये स्मॉलर यूनिट्स है। ठीक है, इन दोनों को लेकर के कंपैरेटिव स्टडी किया गया, इन दोनों को लेकर के कंपैरेटिव स्टडी किया गया, और उस स्टडी में ये देखा गया कि ये जो स्मॉलर सब यूनिट्स थे आरआरएनए के, ये कुछ 1000 नंबर में पाए जाते थे, मतलब 1000 या फिर 1000 से ज़्यादा भी नंबर में ये पाए जाते थे। और इनको क्या बोला गया? प्रेजेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, प्रेजेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिग्नेचर सीक्वेंस, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिग्नेचर सीक्वेंस। क्या हुआ कि 1000 या फिर 1000 से भी ज़्यादा क्या लिया गया? स्मॉलर यूनिट वाले राइबोसोम्स को लिया गया, और ये पता लगाया गया कि उनमें एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिग्नेचर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो फिर वहाँ से क्या बोल, और ये जो इसका बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज जान लो। ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिग्नेचर सीक्वेंस होते हैं ना, ये बच्चों शॉर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। और ये दोनों टेक्सोनोमिक ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होंगे, किसी एक में प्रेजेंट होंगे। तो उसी बेसिस पे ये पता लगाया गया कि जिसमें प्रेजेंट होगा, अगर मान लो कि यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, मान लो कि ये जो हमारा स्मॉलर यूनिट का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिग्नेचर सीक्वेंस है, अगर ये यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, तो वो सीक्वेंस हमारा यूकैरियोट्स में नहीं होगा, वो सीक्वेंस हमारा यूकैरियोट्स में नहीं होगा। या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिग्नेचर सीक्वेंस यूकैरियोट्स में होगा, वो सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। यहाँ पर यू बैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरिया भी बोल सकते हो। तो ये बेसिक थिंग था फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जानने का। क्या कि साइंटिस्टों ने क्या किया कि स्मॉलर सब यूनिट्स राइबोसोम का ले करके उसको
थाउजेंड्स ऑफ नंबर में लेकर के ये पता लगाया कि उनके अंदर एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिग्नेचर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। अगर वो एक टेक्सोनोमी के अंदर जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिग्नेचर सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वो दूसरे टेक्सोनोमी ग्रुप के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। इसी बेसिस पे हमने डिफरेंस किया इनको, ठीक है। खास बात क्या है कि जो 18SR आरएनए होता है ना बच्चों, जो जैसे 18SR आरएनए होता है, ये यूकैरियोट्स का प्रॉपर्टीज है। ये तुम्हें प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं मिलेगा। 18S आरएनए किसके अंदर बस मिलता है? ये मिलता है बस यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये कभी नहीं मिलेगा। तो यहां से ये भी एक आरएनए वाला ही तो प्रॉपर्टी आया, आरएनए वाला ही प्रॉपर्टी आया, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं। देखो, इसी राइबोसोमल सीक्वेंस के बेसिस पे, क्या इसी राइबोसोमल आरएनए सिग्नेचर सीक्वेंस के बेसिस पे हमारे कार्ल वूड साहब ने क्या किया था? कार्ल वूड साहब ने क्या किया कि 5 किंगडम को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया था। 5 किंगडम्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 डोमेन्स के अंदर। 3 डोमेन्स के अंदर। वो 3 डोमेन्स कौन कौन से थे? एक था हमारा यूकेरिया, ठीक है। एक क्या था हमारा? प्रोकैरिया, ठीक है। जैसे मैं आपको एक ट्री के बारे में दिखाऊं, देखो, बैक्टीरिया, आर्की और यू। मैं कलर चेंज करता हूं। ये एक डोमेन हो गया, ये एक डोमेन हो गया और ये एक डोमेन हो गया, ठीक है। तो ये यूकेरिया में उन्होंने 4 चीजों को रख दिया था। किसको? प्रोटिस्टा को भी रख दिया था, फंजाई को भी रख दिया था, प्लांटे को भी रख दिया था और एनिमेलिया ग्रुप को भी रख दिया था, ठीक है। देखो, यहां पर दोनों, चाहे वो आर्की हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, उनका कॉमन एंसेस्टर सेम है। उनका कॉमन एंसेस्टर सेम है, लेकिन फिर भी वो जेनेटिक बेसिस पे डिफरेंट है। जेनेटिक बेसिस पे क्या है? जेनेटिक बेसिस पे वो दोनों क्या है? डिफरेंट है। मैंने क्या बोला कि आर्की बैक्टीरिया हो या फिर बैक्टीरिया हो या फिर यूकैरियोट्स हो, उनका कॉमन एंसेस्टर सेम है। और भी आगे चलते हैं तो यूकैरियोट्स और आर्की का एंसेस्टर सेम ही है, लेकिन फिर भी अलग अलग है। किस बेसिस पे? जेनेटिक बेसिस पे। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स का जनरल फीचर्स क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जनरल डिफरेंसेस क्या है, और फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है कार्ल वूड साहब का। याद रहेगा आपको? याद रहेगा। यूकैरिया का दूसरा नाम ही क्या होता है बच्चों? यूकैरियोट्स, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।